अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालिहि वजहिका व अज़ीम सुल्तानिका। कुरान पाक की तफसीर और तर्जुमा शुरू करने से पहले आज हम सूरह फातिहा पे बात करेंगे। सूरह फातिहा की तफसीर से पहले उस सूरत का नाम जो है उस पर थोड़ा सा तारुफ उसका कर लें। सूरह फातिहा का तारुफ। फातिहा के मायने हैं खोलने वाली, आगाज़, इब्तिदा, ओपनिंग। इस सूरत को उम्मुल कुरान भी कहा जाता है, यानी कुरान की माँ, और सबा मसानी भी कहा जाता है। 7 आयतें जो बार बार दोहराई जाती हैं, इसका मतलब है, क्योंकि हम दिन में सबसे ज़्यादा कुरान मजीद का यही हिस्सा पढ़ते हैं। नमाज वगैरह में इसे बार बार पढ़ा जाता है। इसे शिफा भी कहा गया है, इसको सलात भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बगैर नमाज नहीं होती। बहुत ही बाबरकत और अज़मत वाली सूरत है ये। हदीस में आता है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे और आपके पास जिब्रील अमीन बैठे थे। इतने में जिब्रील ने आसमान पर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी, तो उन्होंने अपनी आँख ऊपर उठाकर देखा। फिर कहा, ये आसमान का वो दरवाज़ा है जो कभी नहीं खुला था। फिर इसमें से एक फ़रिश्ता उतरा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, मुबारक हो, आपको 2 नूर अता हुए हैं जो आज से पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। और जिब्रील ने बताया, ये फ़रिश्ता इससे पहले कभी ज़मीन पर नहीं आया और वो खुशखबरी लेकर आया था। यानी जो खुशखबरी थी वो ये थी, नंबर 1, सूरह फातिहा जो आपको मिली, आपसे पहले किसी को ना मिली। और जो दूसरी खुशखबरी थी वो सूरह बकर की आखिरी 2 आयत। और ये खुशखबरी भी दी, जो इनको पढ़कर दुआ करे उसकी दुआ कबूल होगी। तो लिहाजा सूरह फातिहा कुरान की बहुत ही अहम सूरत है ये। सूरह फातिहा का एक तो मशहूर नाम है जो हम सबको मालूम है, अल फातिहा, लेकिन इसके अलावा भी इसके कुछ नाम हैं। इनमें से एक नाम उम्मुल कुरान, सूरह शिफा, अस्सलात, यानी इसकी इतनी अहमियत है इसलिए इसके इतने सारे नाम हैं। सूरह फातिहा की जो अज़मत है, इसका जो मुकाम और मर्तबा है, इसकी वजह से इसके इतने सारे नाम हैं। दूसरी सूरतों के मुकाबले में ये सिर्फ अहमियत की वजह से हैं। तो सूरह फातिहा किताबुल्लाह की सबसे अजीम सूरत है, और इसकी अज़मत की एक वजह यह भी है कि इसको नमाज में पढ़ना फ़र्ज़ करार दिया गया है। इसके बग़ैर नमाज नहीं होती। अगर कोई शख्स सारी नमाज पढ़ ले और सूरह फातिहा ना पढ़े तो उसकी नमाज ना होगी, उसको दोबारा पढ़नी पड़ेगी अपनी नमाज। तो ये नमाज में रीढ़ की हड्डी की तरह है। जैसे इंसान की जो बैकबोन होती है, उसको अगर कुछ हो जाए तो ना वो खड़ा हो सकता है, ना वो बैठ सकता है, वो पैरालाइज्ड हो जाता है। इसी तरह ऐसी नमाज जिसमें सूरह फातिहा ना हो, वो नमाज ऐसी है जैसे पढ़ी ही नहीं। इसको सबाल मसानी भी कहा जाता है, यानी बार बार दोहराई जाने वाली। दिन में हम कितनी मरतबा सूरह फातिहा पढ़ते हैं, यानी दिन की 5 नमाज़ों में पढ़ते हैं। फ़राइज़ के अलावा सुन्नतें पढ़ना भी बहुत अहम है, क्योंकि हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दिन की 12 सुन्नतें, जो कि सुन्नतें मौक़दा हैं, वो पढ़े, जन्नत में उसे घर की बशारत देता हूँ। अल्लाह के नबी ने जन्नत में घर की बशारत दी है, यानी जन्नत में घर का वादा है उस शख्स के लिए। हम सब चाहते हैं कि हमारा अपना घर हो, ये हर औरत का ख्वाब है। हर औरत को घर बनाने का शौक़ होता है, और ये फितरी शौक़ है। ये शौक़ तो परिंदों में भी होता है, और घर भी खूबसूरत तरीन बनाने का शौक़, यानी खूबसूरत तरीन घर हो। लेकिन जन्नत से ज़्यादा खूबसूरत नहीं बना सकते।
اور یہ وعدہ ہے کہ تم 12 سنتیں پوری کر لو تو تمہیں یہ مل جائے گا۔ تو ہم اس کے لیے سستی کر جاتے ہیں۔ بعض لوگ صرف فرائض پڑھتے ہیں، اگر سنتیں بھی پڑھ لیں تو یہ وعدہ بھی پورا کر لیں گے۔ تو سورہ الفاتحہ ایک اہم ترین صورت ہے، اور اس کا مشہور نام فاتحہ اس لیے رکھا گیا کہ یہ فاتحۃ الکتاب ہے، فاتحۃ القرآن ہے۔ اس سے قرآن پاک کا افتتاح ہوتا ہے، قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ تھی سورہ فاتحہ۔ اب انشاءاللہ ہم اس کی جو 7 آیتیں ہیں ان کی تفسیر بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔